हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पंच बिकु पंच तीर्थया जिसे कहा जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से यानी कि देवोत्थान एकादशी जो होती है उससे 5 दिन तक पंच बिकु की पूजा करते हैं। 11 12 को निकोट करते हैं, 13 को फिर खाना खाते हैं, फिर 14 और पूनम को निकोट करके बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मण को दान करते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरते में पंचभिकु की पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक स्नान जो है 5 साल तक लगातार करना पड़ता है। किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 5 कार्तिक स्नान तो ज़रूर से करने ही करने हैं। अगर इच्छा हो तो आप व्रत करके 5 चीज़ें दान कर सकते हो, और अगर व्रत नहीं रह रहे हो आप तो बिना व्रत करे भी आप दान दक्षिण तो कर ही सकते हो। 5 साल व्रत करने के बाद में यानी कि जो पंचभिकु व्रत होते हैं अगर आप इन्हें उठा रहे हैं तो 5 साल तक आपको लगातार स्नान करना पड़ता है। तो यदि इच्छा हो आपकी तो आप ब्राह्मणों को पूरा दान कीजिए, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप भोजन करा के 5 वस्त्र और आप 5 जोड़े जिमा सकते हो। जिमाना किसको है मैं बता देती हूँ। आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा ले सकते हो, एक अपनी ननद नंदोई का जोड़ा ले सकते हो, एक दोहिती और उनके हस्बैंड का जोड़ा ले सकते हो, ननद की बेटी और उनके हस्बैंड का जोड़ा आप ले सकते हो। तो इस तरह से 4 जोड़े हो जाते हैं। 5वां आप जेठ की लड़की और उनके हस्बैंड का जोड़ा बना सकते हो। इन 5 का धर्म ना सबसे ऊपर बताया गया है, तो आप इन 5 को ले सकते हैं। फिर यदि आपकी इच्छा है तो देखिए 5 जोड़े देने के बाद में अगर आपका मन है, घर में आपकी सासू माँ हैं, तो आप उन्हें एक साड़ी उस पर पैसे रख के सासू जी को पैर छू करके ज़रूर से दें। तो अब हम पंचभिकु की कहानी सुनेंगे और पंचभिकु व्रत कैसे रहते हैं, पंचतीर्थ स्नान कैसे करते हैं, ये जानकारी मैं दे चुकी हूँ। चैनल पर वीडियो अपलोड है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। पंचभिकु की कहानी है तो वो भी हम लोग सुन लेते हैं। दूसरा, हो सकता है आप में से कई लोग ये कहें कि दीदी लगातार 5 साल तक हम पंचभिकु यानी पंचतीर्थ नहीं कर सकते, पंचभिकु कथा नहीं सुन सकते हैं। तो आप 5 दिन तक लगातार, मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, 5 दिन की चौकी बिठाएंगे घर में, 5 दिन पंचभिकु की कहानी सुनेंगे और 5 दिन तक कहानी सुनने के बाद में आप वो 5 दिन की चौकी हटाएंगे और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे, 5 चीज़ें दान कर देंगे या 5 जोड़ा जोड़ी आप जिमा देंगे। तो आपका ये जो पंचभिकु यानी कि पंचतीर्थ है ये पूर्ण माना जाता है। क्योंकि आजकल ज़िंदगी भी बहुत छोटी है, समय भी बहुत कम है। आज से 5 साल किसने देखे हैं किसी को कुछ पता नहीं। मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मुझे खुद को नहीं पता कि इस साल अगर मैं हूँ तो अगले साल मैं पंचभिकु व्रत करने के लिए, पंचतीर्थया करने के लिए जीवित भी रहूँगी या नहीं रहूँगी। तो आप ऐसा नहीं है आप ऐसा सोच कर कैसा करें, लेकिन अगर आपको करना है तो आप 5 दिन लगातार पूजा कर सकते हो। 5 दिन आपको तारों की छाँव में उठना है, तारों की छाँव में भोजन करना है, 5 तारों की छाँव में स्नान करना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि खुले आसमान के नीचे बैठ के करना है, लेकिन समय ऐसा हो जब आसमान में तारे हो। चलिए आप समझ गए होंगे। इन 5 दिनों में आपको दान क्या करना है। अगर आप फलाहार रह रहे हैं तो आपको अन्न का दान 5वें यानी पूर्णिमा वाले दिन करना है, ठीक है। तो पूर्णिमा के अगले दिन भी आप कर सकते हो। पूर्णिमा के अगले दिन आपको अन्न का दान करना है, पूर्णिमा के दिन भी नहीं करना, क्योंकि 5 दिन तो आपको रहना है फलाहार। अगर आप कठिन व्रत ले रहे हैं तो 5 दिन तक आप फलाहार करें। फिर आप पूर्णिमा के अगले दिन या तो राधा दामोदर जी का मंदिर आपके आसपास है तो ठीक है, या आपके मंदिर जहाँ आपने पूजा की है, कथा कहानी सुनी है, वहाँ जाकर के सभी देवी देवताओं को या तो सूखी या गीली बनी हुई खिचड़ी का दान करें, भोग लगाएं दक्षिणा के सहित, ठीक है, और जोड़ा जोड़ी जिमा दें। अब हम पंचभिकु की कहानी सुनने जा रहे हैं, पंचतीर्थया की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो एक दिन यानी कि उस दिन साहूकार की बेटी की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगा।
जिससे वह अपनी मोती की जो माला होती है वो वहीं भूलकर आ जाती है। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी और देखकर कहा कि ये माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर और अद्भुत होगी। बाद में सारी नगरी में वह ढिंढोरा पिटवा देता है कि जिसकी ये माला है वह मेरे पास 5 रात तक आएगी, तब मैं उसकी ये माला दे दूंगा, और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ जाता है। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा, बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए, और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया। ये कहानी फ्रेंड मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि कहानी थोड़ी कहीं ना कहीं पर आधी अधूरी मुझे लग रही है, क्योंकि जब मैं कार्तिक स्नान करती थी तो कहानी इस प्रकार से नहीं होती थी। तो कोई बात नहीं, आजकल ऐसा ही होता है। तो जो भी है जैसी भी है, लेकिन मैं ये जो पंचबीकों की कहानी आपको बुक में से देख के सुना रही हूँ। आप भी मार्केट से बुक लेके आ सकते हो, उसमें सारी कथा कहानियाँ होती है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। फिर क्या था, वो तोते को रोजाना पिंजरा रख के बैठता था। क्यों बैठता था जानते हैं? क्योंकि तोता उसे बता दे कि वो आ गई है, क्योंकि उसका तोता बोलना जानता था। तो सुबह साहूकार की बहू फिर से आई तो राजा का बेटा जो था वो फिर से सो गया। इसी तरह से उसको नींद आती रही। राजा का बेटा उठकर फिर बैठ गया नींद से जाके। तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा हाँ वो आई थी। कैसी थी? तब तोता बोलता है कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा। देखा, जो तोता था वो बोलने वाला तोता था। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी भी आपके घर में बड़ी बुजुर्ग महिला है, आप उनसे ज़रूर से सुने, क्योंकि जो 5 दिन जो तीर्थ स्नान करते हैं ना, हम सुबह उठ करके गंगा जल डाल के बाल्टी में और फिर हम उससे स्नान करते हैं, इसे पंचतीर्थ तब कहा जाता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी उंगली को काट के बैठ जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन तीसरे दिन सब ऐसे करता रहा, वो उंगली चीर के बैठ गया। फिर आप भगवान से प्रार्थना की, राजकुमार को फिर से नींद आ गई, फिर वो नहा के चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि तोते रे बता, क्या वो आई थी? तब राजकुमार बोला कि फिर वो आई थी, मुझे पता क्यों नहीं चला। फिर क्या था, राजकुमार ने अपनी आंखों में मिर्च डाल ली, फिर बैठ गया, और रात को मिर्च डाल के बैठने के बाद में वो फिर आई, फिर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या रे तोते, क्या वो आई थी? फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। यानी तोता कहता रहा कि हाँ आई थी और बताता रहा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात उसने कही। राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर जा चुकी थी। वह बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी लगाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि सर्दी होती है उस समय। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी भगवान, आज की रात भी कैसे जैसे करके आप निकाल दीजिएगा। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी तोते? तो उसने कहा हाँ आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद में राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आए और वो तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरा ये शरीर क्यों जल रहा है, कोढ़ कैसे हो गए? तब ब्राह्मण ने कहा कि पवित्र स्त्री थी, तुमने उस पर बुरी नज़र डाली, बुरी नज़र से उसे देखा, इसीलिए तुझे ये रोग लग गया है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे कटेगा ये रोग? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से तुम स्नान करना, तो ये जो तुम्हारा शरीर का रोग है, ये कोढ़ है, ये समाप्त हो जाएंगे। राजा उसकी माला लेकर के घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह तो किसी और पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वो नहाएगी तो ऊपर से पानी गिरेगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाता मतलब वैसे ही करता रहा। तो उसकी जो चंदन जैसी काया थी वो पहले की भांति चंदन जैसी ही हो गई। तो हम सब बस हाथ जोड़ करके पंचभीखु देवता से यही कहेंगे कि हे पंचभीखु देवता, जैसा साहूकार की बहू को आपने सत्य दिया, उसका सत्य रखा, वैसे ही सबके साथ में करना, सबकी लाज रखना, सबका कल्याण करना। तो ये है पंचतीर्थ्य की कहानी। जी हाँ, अगर आप भी भींगणी भी इसे कहा जाता है, पंचभीखु भी कहा जाता है, पंचतीर्थ्य भी इसे कहा जाता है। तो अगर आप भी स्नान कर रहे हैं तो ये कथा ज़रूर से सुने। आपको रोज़ाना 5 दिन तक इस कथा का पालन करना है, और जिस वार को पढ़ रहे हैं उसका पालन करना है, जो तिथि पढ़ रही है उसका भी आपको पालन यानी कि कथा श्रवण करनी है। इली गुण की कहानी विशेष होगी,
गणेश जी की, लपसी तपसी की कहानियाँ, कुछ कहानियाँ गंगा जमुना की, जाटका भाटका की, ये सब कहानियाँ विशेष होगी। इन कहानियों के बिना आपका जो पंचतीर्थ स्नान है वो अधूरा माना जाएगा। बाकी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है एक कहानी जिसमें सारी कहानियाँ आ जाती है, ज़रूर से वॉच करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।